अगर अज्ञात आदमी हो ना, तो अज्ञात आदमी को ये सारी चीजें नहीं पता होती कि मतलब इनका रूम में से स्टोर रूम कहाँ है, उसका सामान कहाँ से अपने को उठाना है। मैं सबसे बड़ी बात तो यही कह रहा हूँ बार बार कि मतलब हमारा ये घर का जो स्टोर रूम है ना, उसमें से जो टूल था ना, उस टूल को उसने यूज किया, अपने साथ वो कुछ नहीं लेके आया था। अच्छा, आपको को तो कोई के बता सका आपा, लेकिन अठगो तो है कोई 2-4 जना है वे, पुलिस की निगरानी में भी है वे, कई बार पकड़ के भी लेगी है पुलिस बना, लेकिन वह रिकवरी छोड़ दे है भाई बन, कोई जमानत पर छोड़ा है क्या के हिसाब से। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल ये टाइम पर आपा खड़े हाँ मिल्लत नगर वार्ड नंबर 17 अबू बकर मस्जिद के जस्ट पीछे की साइड में, और ये मकान के पटड़ियाँ भी पास में सही, और घरवाला हा कोनी, और पीछे हम चोर आए हैं। तरीको जान के थे हैरानी, मतलब हैरान हो जाओगा कि के हिसाब से वह ये चोरी वारदात ने इन अंजाम दियो है। तो थाने पूरी घटना है वह चीज बताने की कोशिश करा। और सबसे पहली जो घरा सबसे पहली कौन संभाला अब बणु भी मिला। राम राम सर नमस्कार। नमस्कार। की घटना है और कितो के नुकसान हो गयो, क्या थाने पता लागो, कद की है पहले तो यहाँ बताओ। सर ये घटना 30 मई की है। 30 मई की। 30 मई की है। ये जो लोकेशन पे जहाँ हम अपन अभी 30 मई रात की। हाँ, रात को लगभग 11 बजे से 4 बजे के बीच में ये घटना हुई है। और इसका अनुमान हम ये लगा रहे हैं क्योंकि हमने अड़ोस पड़ोस में बात की तो लोगों ने बताया कि ये सामने जो घर है ना, इनके लोगों से हमने बात की तो इन्होंने कहा कि 30 तारीख को हम सुबह उठ के देखे ना, तब ये खिड़की टूटी हुई मिली हमें। 31 तारीख को ये सामने वाले मकान है ना, इनसे हमने बातचीत की कि भाई आपको कोई शोर शराबा, कोई अंदर की एंट्री, यहाँ कोई हलचल दिखी है? तो उन्होंने ये कहा कि हम जब छत पे सुबह मॉर्निंग में आए थे 31 तारीख को सुबह, यानी 30 तारीख को हमने देखा तो एकदम सही सलामत थी, सब कुछ सही था, आपकी ये विंडो वगैरह सब सही थी। 31 तारीख को सुबह खुली हुई मिली है। खुली मतलब थे थोड़ा सा बताओ। मतलब ये है, ये जो एल्युमिनियम की जो नेट है ना, इसको कटिंग किया गया पूरा। अच्छा। और ये इसके अंदर जो नीचे की जो ये लोक है ना, पत्ती, ये इसके अंदर नेट है ना, इसको लोक होती है। तो जानकार आदमी था और उसको इस चीज का नॉलेज भी प्रॉपर कि भाई ये कैसे खुलेगी इस चीज को, ये विंडो। तो इसको पूरा को एकदम चौड़ा करके ये प्लास है, मतलब इन तो काट दी और जो अंदर वाली चीज है इन निकाल के है ना, इस नेट को बाहर निकाल के अंदर स्लाइडर है, उस स्लाइडर को अंदर खोल के और इस स्लाइडर में से एंट्री की उसने। हम लोग 31 तारीख को लगभग 5-5:30 बजे घर आए थे यहाँ। ये मेरी बहन बड़ी सिस्टर है, तबस्सुम उसका नाम है, और ये उसका ससुराल है। अच्छा अच्छा। और पीर हमारे ये बीडी के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने शशि ऑप्टिकल चश्मे वाला गली है ना, बीडी के हॉस्पिटल के सामने मोहल्ला काजीवाड़ा है, उसमें उनका पीर है, यानी मेरा अपना घर है। तो ये मेरी सिस्टर है ना, ये अपने बच्चों के साथ में अभी छुट्टी में तो घरा जमाई कटा, वो तो जीजू जी तो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, सऊदी रहते हैं वो तो। और बहन यहाँ अपने पीर गई हुई थी मेरे अपने घर पे काजीवाड़ा में, मोहल्ला काजीवाड़ा में। और लगभग 10 या 12 दिन से ये मकान बंद था। बीच बीच में हम लोग आके गए यहाँ साफ सफाई करने के लिए, बच्चे आए हैं, मैं भी 1-2 बार चेक करके गया हूँ। उस टाइम हमें ऐसा कोई मतलब ये वारदात हमें नहीं नजर आई, नहीं ऐसी कोई ये खिड़की वगैरह टूटी हुई मिली, सब कुछ सही सलामत मिला था। अच्छा, पुलिस ने सूचना कर दी थी? पुलिस को सूचना हमने 31 मार्च को जब 5:30 बजे हमने एंट्री की तो सबसे पहले मेन गेट को ऑन किया। मेन गेट खोल के देखा तो मेन गेट के लॉक ही लग रहा था। अच्छा। यानी मेन गेट से कहीं कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं की गई। और ये इसके बाद में ये देखो आप, ये इसमें कैमरे में चलता दिखाते जो ये कैमरे में कवर करने की कोशिश करना। इसके बाद ये मेन गेट के बाद में सेकंड मेन गेट इनका ये है, यानी घर प्रवेश का। हाँ, घर में एंट्री लेने का ये गेट ये है। इसमें से उसने सेकंड टाइम यहाँ भी लॉक ही, यानी लॉक पोजीशन में मिला ये पूरा गेट है ना। अरे पूरा लॉक। हाँ, इसको हमने अपने हाथों से खोला है। मेन गेट को हमने अपने हाथों से खोला है। जब हमने मेन गेट को खोला तो हमें जो विंडो है ना, उस विंडो को कटिंग की हुई मिली और उसकी जो ये जाली है ना, उसको काट करके स्लाइडर खुला हुआ मिला। तो थोड़ा सा हमें शक का अंदेशा हुआ। हमने भाई सामने तो कोने है। हाँ बिल्कुल सर, मतलब अंदर मतलब लॉक लग रखा था बाहर से। और फिर हमने बाहर जाके सीसीटीवी फुटेज भी कवर कर लिए, तो उसमें भी ऐसा कोई हमें एक्टिविटी तो पीछे की आने की जगह है भाई छोटी दीवार है, ये पीछे देखो आप, ये कवर करने की कोशिश करो इस कैमरे में। ये जो पार्टीशन है ना, पीरेपेट है,
ये इसमें ये देखो यहाँ से लेके यहाँ शीशे लगे हुए पूरे, हाँ। और ये साइड है ना इसमें टूटे हुए हैं शीशे, इसके कांच के टुकड़े हमें मिले। साइड के अंदर ऐसे शीशा आप थोड़ा जूम करके दिखाओ इसको। हाँ। ये जो है ना ये इतनी दूर तो के शीशे का पड़े कोनी के नीचे बिल्कुल पड़े थे, सफाई कर दी हमने। अच्छा। यहाँ शीशे इधर भी पड़े थे, और ये इधर नीचे है ना ये छोटी जगह है, इसमें आराम से बच्चा भी चढ़ सकता है। हाँ। यानी ये इतने लेवल के अंदर ये छोटी जमीन है, इसमें बच्चे, उसमें भी शीशे के टुकड़े हमें मिले। जब हम 31 तारीख को 5:30 बजे यहाँ आए तो खिड़की खुली हुई मिली, खिड़की को फिर हमने लॉक खोला तो अंदर जितने भी कमरे हैं ना, लगभग 4 कमरे हैं, एक किचन है, इन सब के ताला लगा के गए थे हम लोग। हाँ। यानी सिस्टर बता रही है कि मैं ताला लगा के गई थी, सबके ताले टूटे हुए मिले हैं। और जो मेन कमरा था इनका बेडरूम था, हाँ। उस बेडरूम का ताला टूटा हुआ मिला, और अंदर अलमारी खुली हुई मिली। अंदर एक बार अंदर को दिखा दे अलमारी को, क्या नुकसान हुआ है बच्ची बता दे। ये इनका एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस में हमने बढ़ने के बाद में ये जो शयन का पोर्शन है ना, इसमें से ये सारे अनलॉक मिले थे हमें। थोड़ा सही साइड में आ जाओ। हाँ। ये 4 जो ये इनके बेडरूम के डोर है ना, ये सारे अनलॉक थे। मेन इनका बेडरूम ये था, इसका ताला टूटा हुआ मिला हमें। ये बेडरूम हो गया। हाँ, इसमें सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा था। ये जो जिस पोजीशन में जो बिखरा हुआ मिला, अभी भी उसी पोजीशन में पड़ा भी है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। हाँ। ये सारी इसी बेडरूम में यहाँ में बिखरी हुई मिली। और जो अलमारी है ना, मेन अलमारी, जो अलमारी मेन सेंटर, उसमें से बीच में से चोरों ने यहाँ जो जेवर थे, गहने थे, वो यहाँ से उठा करके और चोरी की गई है। बाकी एक चीज सर और बताना चाहूंगा मैं आपको, अलमारी की जो तिजोरी है ना, तिजोरी का हिस्सा बिल्कुल सेफ है। यानी जो राइट साइड का जो पोर्शन है ना, आप कैमरे में कवर करना इस चीज को, ये राइट साइड का पोर्शन, इसमें तिजोरी होती है, इसमें भी उनके ये जेवरात थे, लेकिन वो उसको बिल्कुल टच ही नहीं किया। अच्छा। यानी खोलने की कोशिश ही नहीं की। लेफ्ट साइड का जो डोर है ना, उसको भी खोलने की कोशिश नहीं की। यानी चोर एकदम पूरा समझा हुआ चोर था, और यानी वो पूरी रैंकिंग के साथ आया उसको। यानी कि तो क्या नुकसान हो गया सर, नुकसान की बात करें तो ये तो कोई आपको बॉक्स दिख रहा ना, ये पूरा एक सेट था। ये हमें बेडरूम पे, हम जैसे ये अंदर एंट्री की है तो ये बेडरूम पे ये है ना, ये इसमें से एक पूरा पेंडल था, गले में पहनने का लॉकेट था, लगभग वो 3.5 या 3.9 ग्राम उसका बिल हमारे पास था। यानी लगभग 4 तोले का सोने का आ रहा है वो। अच्छा। इसके साथ में ये 2 नाक, ये कान में पहनने के इसके सेट ही थे। इसमें कांटे का पीस था, और एक अलग से एक वो पाजेब थी चांदी की, 17 भरी की चांदी, और ये एक ये लॉकेट है। लगभग 4-4.5 लाख का अनुमान है सर हमारा। और केस नहीं था, केस हमारे पास जो जितना भी था वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो अपने साथ लेके गई थी। अच्छा। जी। अभी पुलिस को क्या खबर? हम मौके पे आए तो पुलिस को सूचना की, 100 नंबर पे पुलिस यहाँ मौके पे घटना स्थल के ऊपर आके जायजा लेके गई है। पुलिस ने तो ये कहा कि ये जिस हथियार का यूज किया था उसको बरामद करके गई है। FIR हमने दर्ज कर दी, और FIR के बाद पुलिस अब जांच में जुट रही है। और इससे पहले भी 3 घटना यहाँ इसी मोहल्ले में हो चुकी है सर। यानी ये अबू बकर मस्जिद के बिल्कुल पीछे इनका मकान है, और अबू बकर मस्जिद के खुद की किराए की दुकानें है ना, उनमें भी 3 महीने 4 महीने पहले घटना को चोरों ने एक शादी है घर के अंदर भी घटना। हाँ, एक ये मणियारों का जो मकान है उसमें भी 18 लाख की चोरी का मामला सामने आया। मतलब चोर पूरी तरह एक्टिव है, बट टाइम दे दे के जब निमट जा चोरी के टॉपिक बाद आ जाए। बिल्कुल सर, मतलब देखो, अगर 2 इसमें केस सामने आते हैं। अगर अज्ञात आदमी हो ना, तो अज्ञात आदमी को ये सारी चीजें नहीं पता होती कि मतलब इनका रूम में से स्टोर रूम कहाँ है, उसका सामान कहाँ से अपने को उठाना है। मैं सबसे बड़ी बात तो यही कह रहा हूँ बार बार कि मतलब हमारा ये घर का जो स्टोर रूम है ना, उसमें से जो टूल था ना, उस टूल को उसने यूज किया, अपने साथ वो कुछ नहीं लेके आया था। अच्छा। यानी जो कुछ था, जो पुलिस बरामद करके लेके गई यहाँ से, हथौड़ा जो बरामद करके लेके गई है, वो इसी घर का था, इसके स्टोर रूम से उसने उठाया। वाह, ये सबसे बड़ी मतलब घर को बेदी लंका डावा है, एक कहावत प्रचलित है। हाँ तो सर, तारा कोई शक है कि जहाँ कोई? भाई सर, मैं तो देखो यहाँ का लोकल तो हूँ नहीं, बाकी शक शुबह की बात करें तो मैंने इनके जो भाई है, मेरे जीजू के भाई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारे पटरियों के पीछे 1-2 घटनाएं ऐसी हुई है, और शक वाले अनजान लोगों पे अब कर सकते हैं तो CCTV के आधार पे कर सकते हैं। तो CCTV 3 या 4 दिन की हमने पूरी देख ली, उसमें हमें ऐसी कोई हलचल नहीं मिली। हाँ, बाकी शक सारी चीजें हैं वो पुलिस जांच का विषय है। हाँ, जांच का विषय है। पीछे जो parapeट है ना, उसके शीशे टूटे हुए मिलने, तो उससे ये पता चलता है कि जो चोर है ना, वो एंट्री घर के अंदर वो पीछे के दीवार से की है। ये 5-7-10 रोज के घर गए हुए थे, बेटे के बहू वगैरह बच्चे छुट्टी की वजह से। अब ये आए शाम के वक्त, परसों ही ना, परसों शाम को आए तो देखा तो घर बाहर का ताला लगा हुआ है,
खोला इन्होंने बाकायदा आकर के, ताला अंदर आकर के देखा था, इसे विंडो टूटा हुआ निकला। ये क्या हुआ, अंदर आके देखा तो ये ताले टूटे हुए, सामान देखा तो वो जो है जेवरात वगैरह गायब मिले। अब पता चला आए किधर से, तो फिर ये थोड़ी सी निशानियाँ मिली, शीशे टूटे हुए थे टुकड़े, और यूँ लग रहा है कि इधर से आए, इधर से वापस गए, ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ है। तो मैं भी यही चाहूँ पुलिस है ना जल्दी बनना पकड़े और सजा दे बनने दोबारा है कि घटना ना हो। भाई साहब भी अपने पास में खड़े हैं। राम राम। ये अपना दोस्त के घर है, एक में परसों रात में चोरी हो गई थी। चोर पीछे से आए और चोरी करके ले गए। बच्चे लोग छुट्टियां के लिए मायके गए हुए थे, तो ये परसों अभी तक को सुराग लगी, सुराग पुलिस में FIR देती है। परसों पुलिस पर आश्वासन दे के गया, बोले कि मैं कर कार्रवाई। अब देखा दिखाने कद कर पुलिस कार्रवाई। पीछे कितनी चोरियां हो गई? अरे मुल्ला में 2-3 चोरियां हो गई हैं। इससे पहले भी हमारा घर के पीछे 15-20 लाख रुपए चोरी हो गई थी। बिका भी अभी तक कोई सुराग को नहीं मिला। ये चीज में बहुत ज्यादा ढीलोपन दिखाया जा रहा है। तारजान के मायने मतलब 6 महीने कितनी चोरी उसकी 4 से 5 वारदात होगी वैसे। तो तनाया लगा कोई नाको को नहीं कोई अटैक हुई है। ये चीज अटो कोई है, नाको को तो कोई के बता सका आपा, लेकिन अटो को तो है, कोई 2-4 जना है वे। पुलिस की निगरानी में भी है वे, कई बार पकड़ के भी लेगी है पुलिस बना, लेकिन वह छोड़ दे है भाई बन, कोई जमानत पर छोड़ा है क्या के हिसाब से। इस बार भी कोई 2-4 महीना पहले ही मनियारा की चोरी हुई है। शादियों करो, शादी वाले दिन 15 से 20 लाख रुपए तक की, लेकिन अभी तक कोई सुराग कौन लगे हुई। कोशिश यही रहेगी पुलिस प्रशासन निवेदन रहो करबद्ध कि ए की चोरियां ने वह थामन की कोशिश करें। झुंझुनू के अंदर बहुत सारी चोरियां ही जो खुलासो पुलिस है वो कौन कर पाई है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस प्रशासन की, गरीब परिवार ही आज इनके 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया वो नुकसान को नहीं बनना बनाने खातर भी तो नुकसान और झेलना पड़ेगा। या कमाई है या खून पसीने की कमाई है, और जल्दी इस चीज पे एक्शन लेके त्वरित कार्रवाई करें। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।